पहले इस वीडियो को देखे और सुने, फिर मैं जवाब देता हूँ इसको। ये बात भाई लेकिन एजे जब 1.5 घंटा हुआ वही धर्मेंद्रा से गाड़ी का रोजा करत हुआ तब ना मैं मतरिया तबियत खराब है। 1.5 घंटा एजे सारा बतियाओ था गरियाओ था वही में मानो सुन लेना इस वीडियो को। तब ना मतरिया ये कह रहा है कि जब माँ की तबीयत खराब थी तो एक मेरा जीजा था धर्मेंद्रा, वो दारू पी के नौटंकी कर रहा था मेरे घर पे आके। माँ मरने के तमाम थी और ये दारू पी के घर पे नौटंकी कर रहा था, ये भी पिया था। और ये क्या कह रहा है कि जब वो धर्मेंद्रा से 1.5 घंटा दारू पिया था, गाली गलौज किया, तब माँ की तबीयत नहीं खराब थी। तू बात कहीं और की थी, ये बात कहां से आ गई? तू दारू पी के जब बड़ी वाली बहन सब गए थे, ये बात कहां से आ गई मेरी वाली? अब जब मेरे पे उंगली कर ही दिया है बिना वजह के तो सुन। वहीं पे मुरलिया खड़ा था, वहीं पे मुरलिया और मैं खड़ा था। भड़वा आँख खोल के कान खोल के सुनना। वहीं पे मुरलिया खड़ा था, बैठा था घर में, और मेरा बाप भी 20 बार फोन किया पितामह के फोन पे। कौन? धर्मेंद्रा। 20 बार मना किया कि मत फोन कर, कल बात करना। जब पितामह ने मना कर दिया तो मेरे नंबर पे फोन करने लग गया। मेरे नंबर पे कम से कम 20 से 25 बार फोन किया। मैंने फोन रिसीव किया। पूछना उस मादर चोत से। अब तुम जैसे दोगले औलाद जब उस माँ बाप के कोख में होते हैं ना, तो बाहरी बंदा ऐसे ही वार करता है। मैंने फोन उठा के मैं बोला कि कल फोन करना। उधर से गाली बक दिया, फिर काट दिया मैं फोन। मुरलिया वहीं पे था, हम तीनों बैठे थे। फिर मैं फोन काट दिया, फिर पितामह के फोन पे फोन करने लग गया। वही धर्मेंद्रा जिसकी तू बात कर रहा है कि मैं माँ के सामने 1.5 घंटे तक गाली दिया, तब माँ की तबीयत नहीं खराब थी। यही चीज बता रहा हूं तेरे को। फिर उसने क्या किया कि बार बार मेरे पे फोन करने लग गया। मैंने अपने बाप को फोन दिया, वीडियो भी है। मैंने अपने बाप को हद पार हो गई तो फोन दिया कि हो सके तो बाप से बात करेगा, तो ये नहीं फोन करेगा। फिर उसने बाप को गाली दिया, उसने मेरे बाप की औकात मापी। फिर मेरे माँ को गाली दिया। जब मऊ में भेजा था माँ को, तो उसने वहां पहुंचा था, तो उस माँ को लगाकर पता है क्या गाली दिया था? रे भड़वे, है जो मेरे सामने मेरे माँ को गाली दे रहा है, जो मेरे सामने मेरे बाप की औकात माप रहा है, जो मुझे कह रहा है कि मैं तेरी चर्बी उतार लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भड़वा, मैं बर्दाश्त करूंगा? तुम जैसे नालायक औलाद, तुम जैसे भड़वा, तुम जैसे मूत पिया हुआ आदमी ये चीज बर्दाश्त करेगा? और तू भड़वा कह रहा कि उससे मन मोटाव था। उससे मेरा पहले क्या हुआ था? उससे मेरी न कोई बात थी, न कोई चित थी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था, न उससे कोई रोड़ा रब्दा था, न कोई कुछ बात थी। बात तो वहीं पे बिगड़ी थी जब तूने दारू बैठा के उस घर में पिलाया, और मां मरने के एक मुर्दे लाश की तरह उस घर में पड़ी थी। आज भड़वा तेरे को बात आ रही है कि वो तो तब नहीं किसी को दिखा। और मैं किसी से कहा था कि एक बार अगर चंदनमा उसको फोन करके बोल देता कि तू क्यों गाली दे रहा था, तो तुझे ये लग गया कि मैं तुझे चढ़ा रहा था, तुझे कहने के लिए। अब तू तब बोला था किसी से कि नहीं, मैं तो उसके यहाँ 1 महीने जाके रहा, तो वो आएगा तो मैं क्या भगा दूंगा? अगर वो तेरे बेटी को यही ऐसे ही गाली देता तो ये सोचता तू कि नहीं, मैं तो उसके घर गया था, उसके घर रह के काम किया था। मेरी बात हमेशा बीच में लाओगे। और सुनो एक चीज और, ये जो कमरा सामने वाला ना, इसको कहते हो ना कि ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया है? जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब तुम लोगों को पता नहीं था, तब तो किसी भड़वे ने ये नहीं कहा कि मैं अलग रहूंगा, मैं अलग बनाऊंगा खाऊंगा। और जब पता चल गया कि मेरी शादी हो गई है, तुम भड़वों ने सबको मन में हो गया अब तो हम अलग रहेंगे। जब तुम्हारे इतने इतने थे तो तुम गांड मरा रहे थे शहर लेकर, और मैं घर पे खेती कर रहा था। किसको लेकर? पता है, बाप को खेत में नहीं जाने देता था। और वही है शुभमवा, वही शुभमवा है। पूछ लेना कै साल तक हमारे खेती के साथ खेती किया उसने।
मेरे साथ ज्यादा कहीं रात में सिंचाई करना तो कहीं दिन में फरुई उठाना, खेती करना, उसको ले जाता था और उसका खेती मैं करता था साथ में जाके। और तुम भड़वे बाहर थे। आज जब मेरी बारी आई तो तुम जैसे भड़वे मेरे पे उंगली उठा रहे हो। औकात नहीं है तुम्हारी उंगली उठाने की। और मोटरसाइकिल की बात करते हो कि मोटरसाइकिल बंद किया है। अरे भड़वे, जब तुम उस बड़े वाले भाई से तुम अलग कमा खा रहे थे तो उस टाइम मैं उस भाई के साथ काम कर रहा था। तो उस भाई ने मोटरसाइकिल हरियाणा में एक आकर लिया था। उस भाई ने मुझे नहीं दिया, वो बेच दिया। तुम कभी बोला उसको? तू कभी बोला उसको कि वो बाहर वाली मोटरसाइकिल उसको क्यों नहीं दे देते? क्यों बेच कर आए? तुम जैसे नालायक औलाद, तुम जैसे भड़वा, तुम जैसे राजनीति करने वाला ऐसे ही आग लगाता है घर में। गाड़ में जान नहीं, शरीर पे मांस नहीं, औकात की बात हमेशा करने चल देते हैं। ये हमेशा लड़ाने की कोशिश किया हर किसी में। अब जब रात में तू नौटंकी कर रहा था 8 बजे से 2 बजे तक, मेरी बात कहां से बार बार ला रहा था? तुमको कोई और समझा रहा था तो मेरी बात क्यों बार बार ला रहा था? तुम्हारी औकात थी बाउंड्री मारने की? तुम्हारे गांड में औकात नहीं थी। तुम्हारे सोच में भी वो दिमाग नहीं आता था। मैं अकेला अपने दम पे, तुम्हारे दम पे नहीं, अकेला अपने दम पे बाउंड्री मारा था द्वार पे। और वहां जहां पे करकट ले आकर रखे हो वहां पे 7 टाली माटी मैं गिरा था अपने दम पे, तुम्हारे दम पे नहीं कि तुम आओगे। मुझे पता था कि तुम भड़वा है, भड़वा। और रही की बात भिड़ाने की, जब संजवा अलग हो रहा था, जब संजवा बोला कि मैं अलग रहूंगा, यहाँ हरियाणा से बोल के गया कि मैं अलग रहूंगा, तू मुझे फोन करके बोला कि मैं उसको बोला हूं कि घर जाना, अलग हो जाना, लेकिन झगड़ा नहीं करना। लेकिन उसने आया, झगड़ा किया। झगड़ा करने के बाद रात में झगड़ा कर रहा था तो तू फोन करके मुझे क्या बोला था? मार उसको, ये बोला था ना। ये चीज संजवा भी सुना, फिर तेरे को भी गाली देने लग गया। मेरे दिमाग पे तो नहीं था कि मैं संजवा को मारूंगा, ये करूंगा। वो गाली दे रहा था, मैं उसका जवाब दे रहा था। लेकिन तू फोन करके बीच में अचानक क्या बोला? मार उसको, मार के भगा। यही तेरी राजनीति तेरे शरीर को और तेरे दिमाग को और तेरे फैमिली को खत्म कर रही है। तू जितना झूठ बोलेगा उतना ही गलता जाएगा। और दिखावे में क्या बोलेगा? मैं तो चिंता में जा रहा हूं। कितना राजनीति करेगा? मेरे साथ राजनीति करेगा। भूल गया जब संजवा जेल में था